हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज सबसे पहले हम बात जो करेंगे गाइस, वो आप लोग इस बारे में सोच ही रहे होंगे कि इंडिया प्रो शो को मैं क्यों कवर नहीं कर रहा हूँ। वैसे कल मैंने उसकी कुछ अपडेट्स शेयर करी थी आपके साथ, लेकिन शो के बारे में मैं और फुटेज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कहीं से भी। जैसी फुटेज आ रही है गाइस, वो बहुत ही आप पता नहीं लगा सकते उसको देख के क्या चल रहा है शो के अंदर। सब मोबाइल की कवरेज है और कोई भी अच्छी वीडियो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और हमेशा यही होता है इंडिया के शो में मैन, जो भी मोबाइल से कवरेज बनती है वही बनती है, थोड़ा बहुत पता लग पाता है, उसके अलावा देयर इज नथिंग सर्टेन। तो जो चीज़ पता नहीं लग पाए उसके बारे में आप बात कैसे करोगे। पता नहीं किस तरह का शो करवाते हैं, अच्छे से ऑन स्ट्रीम मीडिया के पास जाना चाहिए, सब बिल्कुल एक्सपोजर मिलना चाहिए हर एक बॉडी बिल्डर को। वो चीज़ यहाँ तो करते ही नहीं है, मौका ही नहीं देते किसी भी बॉडी बिल्डर को कि इस तरीके से लोग पता कर पाएँ, उसके बारे में जान पाएँ। एनीवेज, दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में बात करूंगा गाइज आपके साथ कि आप लोगों में से 98% लोगों ने तो लॉन्ग वीडियोस के बारे में ही बोला था, जहाँ पे डीप एनालिसिस हो, काफ़ी अच्छे से वीडियो में डिटेली में बताया जाए हर चीज़ के बारे में। लेकिन 2% लोग थे जिन्होंने बोला था शॉर्ट वीडियोस के बारे में। तो उनके लिए गाइज एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन में शेयर करता हूँ। आपको जस्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हाउ टू फास्ट फॉरवर्ड अ वीडियो, और आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे कोई ना कोई इस लिस्ट में से आप वीडियो सर्च करें और चेक करें, आपको पता लग जाएगा इस किसी भी वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो। या फिर आप सर्च कर सकते हो कि वीडियो की स्पीड कैसे बढ़ाएं, फिर आप स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो देख सकते हो। या फिर स्किप करना, आप इस चीज़ का वीडियो सर्च करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप करके आप अपने मनपसंद पार्ट को कैसे देख सकते हो। तो आपको फिर ये क्वेश्चन रेज नहीं होगा, बिकॉज ज़बरदस्ती तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। जिसको जैसा कंटेंट पसंद है, जितना पसंद है गाइस, अपने मन से आप देखते हो। मैं पूरा ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट दूँ, अपने अच्छे से डीप एनालिसिस करके ऐसे वीडियोस बनाऊँ जैसे कोई नहीं बना रहा हो, उस कंसिस्टेंसी के साथ। और इसीलिए गाइस आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे। एनीवेज, अब चलते हैं गाइस फर्स्ट अपडेट पे, और वो है सैमसंग डाटा की। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, सैमसंग ने हमारे साथ एक फिजिक अपडेट शेयर करी है। वैसे लॉन्ग टाइम में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो ओलंपिया टीवी में इनकी हमें थोड़ी सी फिजिक देखने को मिली थी, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसे ही पोस्ट डाउन हुआ था। तो एनीवेज, इस फिजिक अपडेट की बात करें गाइस, तो ही इज लुकिंग रियली बिगर, डेंसर एंड थिकर। मतलब इट्स बीन अ वाइल, इन्होंने अपने कैप्शन में यही लिखा है कि बहुत टाइम बाद मैं अपनी फिजिक अपडेट शेयर कर रहा हूँ इस मैजिक मिरर के सामने, एंड ही इज लुकिंग रियली बिगर गाइस। मतलब अभी ऑक्सीजन जिम गए भी नहीं है और अभी से इतनी फिजिक इनकी मैसिव लग रही है। आप देख लो मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए यहाँ कितने जाइगेंटिक से ये लग रहा है। तो सैमसंग गाइस क्लियरली इस बार इज गोइंग टू प्ले ऑन हिज स्ट्रेंथ्स, अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर ये खेलेंगे। मसल मास जबरदस्त लेकर आएंगे, लास्ट टाइम से भी बिगर आएंगे। सेपरेशन देखो इनकी डायरेक्ट से वैसे ही बेटर है, और एस्थेटिक्स में ये पूरी तरह से एक बैटल दे सकते हैं डायरेक्ट को। मुझे तो उससे भी अच्छा बैलेंस लगता है इनकी फिजिक का, एस्थेटिक्स का, सिमेट्री का, प्रपोर्शंस का। तो उस हिसाब से गाइस बेटर सेपरेशन देन डायरेक्ट एंड डिसेंट कंडीशन, एंड आई थिंक दैट विल बी रिवॉर्डेड। इनकी प्लेसिंग और हायर हो सकती है। लास्ट ईयर ये थर्ड आए थे, आई डोंट नो मैन, कुछ भी नहीं कह सकते। बट यस, जिस हिसाब से अभी आजकल जजिंग चल रही है, और अगर ये आर्नो क्लासिक यूके में जैसी कंडीशन लाए थे ना, एक ज़्यादा मसल मास के साथ, एक डेंसर फ्रेम के साथ, एक बेटर सेपरेशन के साथ, एक डिसेंट कंडीशन के साथ, अगर ये वो मसल मास ले आते हैं मैन, तो ही इज गोइंग टू बी रियली अ चैलेंज फॉर एवरीवन। क्योंकि यूके की कंडीशन इनकी आई थिंक करियर की इनकी सबसे बेस्ट थी। ही इज लुकिंग गाइस फ्रीकी। अब देख सकते हो यहाँ पर, ये वहाँ पर ओलंपिया टीम की बैटल में भी वैसे लगे थे। हाँ, ट्रेन ये उस तरह से नहीं कर रहे थे, बट एनीवेज उसके अलावा भी ही वाज लुकिंग रियली बिग। जिस तरह की फुलनेस और राउंडनेस इनके मसल्स कैरी कर रहे हैं गाइस, दैट इज रियली वेरी गुड। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है सैमसंग यहाँ पर। आई डोंट नो कैसे, बट जैसे जैसे मैं सैमसंग को देखता गया ना, अब जैसे जैसे इनकी इंप्रूवमेंट्स होती जा रही हैं, जैसे जैसे चेंजेस करना अपनी फिजिक में, तो थोड़ा सा मुझे इनकी फिजिक ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, पसंद आने लगी है। बिकॉज कंडीशन पे देखो अभी तक उस लेवल की नहीं लाए, श्रेड्स भी उस तरह के नहीं लाए, बट यस ही डेफिनेटली इज इम्प्रूविंग। लास्ट 2-3 शोज में हमने इन्हें इम्प्रूव होते हुए देखा है, और आई थिंक दैट इज द थिंग दैट इज मेकिंग मी लाइक हिम इवन मोर। तो वही है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है कि सैमसंग इस बार अपने बेस्ट पैकेज के साथ होंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। साथ में गाइस एक चीज़ तो आपको बतानी ज़रूरी ही है कि सैमसंग को उनकी वाइफ ही ट्रेन करेंगी। तो आप समझ जाओ कितना अच्छा पैकेज वो लाएंगे। मतलब माइलोस के बस का तो कुछ था ही नहीं। और जिन भाइयों को ये समझ में ना आए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सरकास्टिक होकर ये चीज़ बोल रहा हूँ। एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो वो है निक वॉकर की। एंड निक ने यहाँ ये अपडेट डालने के बाद इसके कैप्शन में लिखा है कि बैटल फॉर थर्ड प्लेस, मतलब थर्ड प्लेस के लिए बैटल जारी है। तो अब आप समझ जाओ यहाँ पे निक एक तरीके से गाइस रिप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट को, जिन्होंने ओलंपिया टीवी के बैटल में सैमसंग और निक दोनों से ही इस तरह से बात करी थी और उनसे बोला था तुम दोनों तो थर्ड प्लेस आए हो और थर्ड प्लेस के लिए ही बैटल करोगे, तो मुझे तुम्हारे साथ पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। Whoops. Whoops. That's all I got to say. This is really the Olympia battle. I'm just here to have fun. This is really the Olympia battle for third place. He's talking a lot. Hey, hold on. They keep talking about Nick being third place. Samson got third last year, so all I'm saying is this is a battle for third place. Yeah, but you won't be first this year. With the way I'm seeing you train, you won't be first this year.
वैसे देखो डायरेक्ट ने चाहे ये चीज़ मजाक में बोली हो, किसी भी वे में बोली हो, बट पीपल आर रियली हेटिंग ऑन डायरेक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बारे में ना बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि डायरेक्ट को उस वक्त पता नहीं था कि इस पोर्शन को रिकॉर्ड करा जा रहा है, या जिस तरीके से मतलब उनका माइक वगैरह ऑन है, बट माइक वगैरह उनका ऑन नहीं था, लेकिन दूर से वो आवाज़ कैप्चर हो रही थी। बिकॉज उस पोर्शन को अगर आप देखोगे उस वीडियो में तो आपको पता लगेगा कि आधी से ज़्यादा वॉइस इसमें नहीं आई थी, उसके बाद वॉइस आनी स्टार्ट हुई थी जब ये लोग करीब करीब आ गए थे। तो इस बारे में काफ़ी बात हो रही है कि डायरेक्ट वैसे तो काफ़ी स्मूथ प्ले करते हैं, काफ़ी नाइस प्ले करते हैं, और यहाँ पर एकदम से इतने ऐसे इन्होंने कसिंग वर्ड्स भी यूज़ करे थे कुछ ज़्यादा ही, तो इस चीज़ को लेके लोग बोल रहे हैं। बट एनीवेज गाइस, जो भी हो, आई थिंक ये एक हेल्दी कंपटीशन था, बहुत ही फन वे में चीज़ें बोली गई थी, और ये चीज़ आई थिंक निक को और ज़्यादा मोटिवेट कर चुकी है, सैमसन को भी और ज़्यादा मोटिवेट कर चुकी है टू इम्प्रूव। बिकॉज चाहे फन वे में ही बोला हो, बट एक तरह से ट्रिगर तो कर ही दिया कि तुम दोनों तो थर्ड आए हो, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। अब और भी ज़्यादा बेटर पैकेज के साथ आएंगे। और अगर आप फिजिक अपडेट को देखोगे तो जैसे ही राउंडनेस से सेपरेशन ये दिखा रहे हैं ना, दैट इज़ लुकिंग रियली गुड। और जैसे ही रिबाउंड फेज चल रहा है इनका कॉम्पिटिशन के बाद में, तो ही इज़ लुकिंग बिगर, ही इज़ लुकिंग थिकर गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके साथ इनकी फिजिक काफ़ी हार्डर साइड पे भी लग रही है, इनके मसल्स काफ़ी हार्डर साइड पे भी लग रहे हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने इंस्टाग्राम पर ना मैसेज करा कि हर जगह निक की ही बात हो रही है ओलंपिया टीवी की बैटल के बाद में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ज़बरदस्त टॉपिक को भी थोड़ा सा कवर करा जाए। तो अभी हम ओलंपिया टीवी के चैनल पर ही चलेंगे और वहाँ पर सीधे जाकर कमेंट सेक्शन में देखते हैं निक के बारे में क्या कमेंट आए हैं और उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट है गाइस, ही हैज़ 0 चीटिंग रैप्स, इन्होंने मुझे अपनी टेक्निक का फैन बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, निक शायद मिस्टर ओलंपिया ना हो, बट जब बात होती है प्योर बॉडी बिल्डिंग की और मस्कुलैरिटी की, ही इज़ द बेस्ट आउट दिया। उसके बाद बात हुई है गाइस, निक्स फॉर्म इज़ A1, निक की फॉर्म ट्रेन करने की A1 है। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में ट्रेन करते हैं और दूसरे किसी भी मसल को अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ उसी मसल से ट्रेन करते हैं। A+, निक इज़ एन एनिमल। उसके बाद गाइस एक बहुत ही अच्छा कमेंट मुझे ये मिला था, दिस गाय क्लियरली आउटवर्कड एवरीवन, इन्होंने सबको आउटवर्क कर दिया था वहाँ ट्रेनिंग सेशन में। एंड ये सब बिल्कुल ही डरे हुए होने चाहिए, स्पेशली अगर ये स्टार्ट होता है इस तरीके से। और जिस ओलंपिया को मैंने सोचा था निक कभी नहीं जीत सकते या कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब मैं होप करता हूँ कि ही गेट्स इट। बिकॉज जिस तरह से ट्रेन हार्ड कर रहे हैं उस तरह से तो बिल्कुल होप लग रही है इस चीज़ की, और मैं चाहता हूँ ये डिजर्व करते हैं। उसके बाद एक कॉमेंट है, दीज गाइस आर माइल्स अवे फ्रॉम निक व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, और ये डेफिनेटली बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग ट्रेन कर रहे थे बिल्कुल ही जल्दी जल्दी ये लोग बैठ जाते थे, थक जाते थे, या फिर इतना ज़्यादा खुद को पुश नहीं करते थे। बट निक वॉज रियली पुशिंग हिमसेल्फ हार्डर एंड हार्डर। उसके बाद एक कमेंट है, ये चीज़ आपको अप्रिशिएट करने को मजबूर कर देती है उस एथलीट को और भी ज़्यादा, दिस डूड इज़ वेरी इंटेंशनल विथ एवरीथिंग एंड डज नॉट रिलाई ऑन लक टू गेट वेयर ही वांट्स। तो मतलब यही है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये डूड बहुत ज़्यादा ना, निक बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ ट्रेन करते हैं कि किस मसल को रिक्रूट करना है, किस मसल को बहुत ज़्यादा ग्रो करने पे ध्यान देना है, एंड किसी भी चीज़ के लिए कि इनको आगे जाना है, कौन सी प्लेसिंग पे जाना है, ना अपने शेप पर और ना अपने लक पर रिलाई करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क पर रिलाई करते हैं। तो इस तरह के कुछ कॉमेंट्स है गाइस, मतलब फ़ैन तो देखो इन्होंने लोगों को अपना और भी ज़्यादा बना ही दिया है, बट एक इनकी एस्थेटिक्स मैन, इनकी वेस्ट को इन्होंने किसी तरह कंट्रोल कर लिया ना, किसी तरह थिकनेस उसकी कम कर ली, बेल्ट वगैरह यूज़ करके, कुछ भी करके। तो आई रियली बिलीव इनको कोई नहीं रोक सकता मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने से। एवरीवन वाज सुपर इम्प्रेस्ड ओवर दिया, एवरीवन गाइस, मतलब हर एक कमेंटेटर, हर एक ट्रेनर, हर एक कोच, जितने भी लोग वहाँ थे ना ओलंपिया टीवी से भी, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। तो यही है गाइस, बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, और वो है गाइस रमॉन डिनो की। तो लोग कह रहे थे कि रमॉन डिनो इज़ रियली बिगर, और बहुत ज़्यादा ना वो अपने वेट कैप में अब कैसे दोबारा आएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा डेंसर वो लग रहे हैं, इतने ज़्यादा बिगर वो लग रहे हैं, वो ऑलरेडी क्लासिक डिवीजन के वेट कैप से काफ़ी बिगर हो गए हैं, बट क्या एक्चुअल में ये बिगर हैं? देखो इंडिविजुअल अपडेट्स आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर ली है, फ्रेम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, ओपन डिवीजन में जाना चाहिए, क्लासिक का एथलीट नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ये पिक देखोगे जो मुझे सोशल मीडिया पर मिली है, जहाँ पर क्रिस के साथ इनको बगल में खड़ा कर दिया गया, अभी रिसेंट की ये दोनों की, क्योंकि क्रिस ने भी इस तरह की पिक अभी रिसेंट में ही उनकी हमें मिली थी, उस तरह से उन्होंने पोस्ट करी थी, और रमॉन की तो ये अभी की है। तो आप यहाँ पर देख लो डिफरेंस कितना ह्यूज है। क्रिस इज़ लुकिंग लाइक अ बीस्ट गाइस, रमॉन काफ़ी हल्के लग रहे हैं क्रिस के कंपैरेटिवली। क्रिस के मसल्स काफ़ी डेंसर साइड पे हैं, मसल हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, मसल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, एंड बिगर ही डेफिनेटली इज़ लुकिंग वे बिगर। तो वही है कि रमॉन अकेले में तो काफ़ी हैवी लग रहे हैं, बट क्रिस के साथ में उनको खड़ा करते ही मैन डिफरेंस आपको पता लग गया कि वाई क्रिस इज़ अ 5 टाइम चैंपियन। एंड नो डाउट रमॉन इज़ ट्राइंग रियली हार्ड, मतलब उनके इन एफर्ट से, उनके हार्डवर्क से कुछ भी नहीं लेना मुझे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी प्लेसिंग को इंप्रूव करने के लिए। बट आई थिंक उसके बाद भी बेस्ट शॉट इज सेकंड प्लेस, उससे ज़्यादा ऊपर आते हुए मुझे नहीं लग रहा है रमॉन कहीं से भी। जिस तरह से स्पेशली क्रिस ने इस साल अपना ऑफ सीजन और प्रेप वगैरह स्टार्ट करने का प्लान करा है, ही इज़ लुकिंग रियली बिग। अभी प्रेप स्टार्ट भी नहीं हुई, उसके बाद भी क्रिस इज़ लुकिंग रियली वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से इस बार बेस्ट शॉट वही है रमॉन के लिए, उससे ज़्यादा बेटर प्लेसिंग कोई नहीं आ सकती।
और सेकंड के लिए भी उनको बहुत स्ट्रांग फाइट करनी पड़ेगी वेस्ली विजर्ड से, जो अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैन इस साल जितने मोटिवेटेड वेस्ली हैं, आई थिंक कोई भी एथलीट दूसरा नहीं होगा। दिस ईयर हैज़ बीन हिज बेस्ट। मतलब आर्नो क्लासिक में उन्होंने सोचा था मैं अपनी 1 प्लेसिंग अप कर लूँगा, 2 प्लेसिंग अप कर लूँगा, बट वो तो सीधे सबको ही प्लेसिंग में बीट कर चुके थे। तो आप देख लो कितना ज़्यादा अच्छा ईयर उनके लिए गया है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल प्राइम पर है, बिल्कुल पीक पर है। तो मुझे नहीं लगता एक बहुत ही ईजी बैटल रमाउंड का सामना कर रही है। सेकंड प्लेस के लिए भी उनको मतलब पता नहीं क्या होता है मैन, ये कहावत मुझे कभी भी सही टाइम पर याद नहीं आती है, बट एनीवेज आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, वो है गाइस रॉबर्ट टिम्स के बारे में। एंड रॉबर्ट टिम्स ने अभी गाइस मतलब जिनको मिस्टर क्लासिक फिजिक कहा जाता है, उन्होंने अभी ओक्लाहोमा में होने वाले शो में जीत कर क्लासिक फिजिक डिवीजन से क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब देखो ये सबके पास ही एक सरप्राइज की तरह आया है, मेरे पास भी एक सरप्राइज की तरह आया है। एक फॉलोअर ने मेरे साथ क्लिप शेयर करी थी और तब मुझे पता लगा, किसी को भी पता नहीं था कि ही इज अबाउट टू कम्पीट या फिर ये प्रेप भी कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा अपडेट्स इनकी नहीं मिल रही थी, हमने भी इनको काफ़ी टाइम से कवर नहीं करा है। आई थिंक ये चीज़ एक हमारे लिए भी लेसन है कि बहुत ज़्यादा हमें अपना वाइड एरिया हमें कवर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, बिकॉज ऐसी कोई अपडेट रॉबर्ट टिम्स ने अभी तक तो शेयर नहीं करी थी। एंड एकदम से सीधे क्वालिफाई कर गए मिस्टर ओलंपिया के लिए क्लासिक डिवीजन से। अब देखो अब तक इससे पहले, इस शो से पहले तक इनको फीडबैक किस पर मिलता था, अपने लेग्स पर, कि अपर बॉडी इज फ्री की, अपर बॉडी इज ऑफ अ चैंपियन, लोअर बॉडी में इनको वर्क करने की जरूरत है, लोअर बॉडी में इनको चेंजेस मसल मास इंप्रूव करने की जरूरत है। और यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ दिखी मैन। फ्रंट से इनके लेग्स काफ़ी इंप्रूव लगे, वो गैप जो था ना अपर बॉडी और लोअर बॉडी में वो काफ़ी कम होता हुआ हमें दिखा। बैक में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स दिखी, लेकिन हाँ साइड पोजिशन में आप देखोगे तो यहाँ पर इनके लेग्स हमें और ज़्यादा मसल मास की आस करते हुए दिखे। साइड पोजिशन में इनको इंप्रूव करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। बट वही है गाइस, इस शो के बारे में जैसे किसी को कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था, कॉम्पिटिशन भी इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं था, लेकिन हाँ एक अच्छी फिजिक के साथ है, कंडीशन इनकी अमेजिंग लग रही है, पीक पर लग रहे हैं, बिल्कुल पीक अच्छी सी हिट करके आए। बस थोड़ा वही है, साइड लेग्स पे अपनी इंप्रूवमेंट्स कर ली, हैमस्ट्रिंग वगैरह में मसल मास इंप्रूव कर ली, तो ही इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू एवरीवन। मतलब एक बहुत ही अच्छी फिजिक है, बैक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव लगी। बाकी अब बताओ आपको इनकी फिजिक कैसी लगी। एनीवेज गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है माइकल क्रीजो की। यानी यहाँ पर गाइस माइकल क्रीजो ये 3 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है उन्होंने अपनी। अब देखो अभी शो के अंदर इनके यानी कि एम्परर क्लासिक स्पेन में 3 वीक्स नहीं है, नेक्स्ट वीक ही है, 16-17 जून को है वो, और नेक्स्ट वीक के वीकेंड को हम उसे कवर कर ही रहे होंगे होपफुली। तो ये अपडेट उन्होंने पहले की शेयर करी है, उन्होंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लिया होगा, बाद में पोस्ट करा, और इस हिसाब से गाइस इनकी कंडीशन देख लो, मसल मास देख लो, एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर इंप्रूव्ड। और इस बार उनका मुकाबला है बहरूस तबानी से, एंड ही इज लुकिंग रियली गुड। इस बार उनको पता अपने बेस्ट पर आना ही होगा, नहीं तो बहरूस तबानी उनको कहीं पे नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे एरियाज में उनको एक्सपोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। तो यहाँ मुकाबला स्पेशली क्या होगा पता है, मसल मास वर्सेस कंडीशनिंग, क्योंकि क्रीजो एक्सट्रीमली कंडीशन आ सकते हैं, ये उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में प्रूव कर दिया था। उसके बाद भी गाइस बहरूस तबानी जैसी कंडीशन या मसल मैच्योरिटी को आई थिंक अभी ये मैच नहीं कर सकते। ही इज ऑन अ डिफरेंट लीग, उनकी स्किन क्वालिटी ही डिफरेंट लीग पर है, तो इसीलिए गाइस। बट उसके बाद भी ही इज ट्रेनिंग हिज बैक अलॉट, अपनी बैक पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स पे इन्होंने वर्क करा है। और इस साल गाइस, स्पेशली इस साल लास्ट कुछ सेशन से हमने देखा अपनी कोर को, क्रीजो को ट्रेन करते हुए, जो हम हमेशा से देखना चाहते थे। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि क्रीजो का इस साल हमें एक और बेटर पैकेज देखने को मिलेगा, जो कि अब तक का बेस्ट पैकेज होगा। और ये बैटल दोनों के बीच में विल बी एपिक, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वन साइडेड हो, दोनों में ही मुकाबला काफी अच्छा होगा। मास मॉन्स्टर वर्सेस कंडीशनिंग मॉन्स्टर, तो वेट करना पड़ेगा 1 वीक का, और उसके बाद हम इसको भी कवर कर रहे होंगे। एनीवेज आप बताओ गाइस, आप किसकी तरफ रूट कर रहे हो, आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हो, या फिर लॉजिकली आपको कौन लगता है इस शो को जीतता हुआ। एनीवेज गाइस अब चलते हैं आज की लास्ट अपडेट पे, जो कि है स्टेफन मटाला की। एंड स्टेफन मटाला अब है गाइस सिर्फ 4 वीक्स आउट। अभी देखो कितनी स्पीड में टाइम भाग रहा है। हमने इनकी कुछ अपडेट कवर करी थी जहां पर हम बोल रहे थे ये है 15-16 वीक्स आउट, और अब ये है सिर्फ 4 वीक्स आउट, सिर्फ 4 वीक्स बचे हैं इनके शो के होने में। और फाइनली गाइस ही इज गेटिंग फ्लैटर नाउ। यस, अभी तक देखो इन्होंने अपनी फुलनेस को बचाए रखा हुआ था। पिटौर यानी कि पैट्रिक टूर और ये मिलके बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके अपनी फुलनेस को, अपने उस वाव फैक्टर को बचा के रख पाए। बचा के रखा, काफी टाइम तक बचा कर रखा, बट अब वो टाइम आ गया आई थिंक जब ये चीजें सेक्रीफाइस होनी है। बिल्कुल ये फ्लैट साइड पे लग रहे हैं, स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं, आई थिंक राइट वर्ड होगा स्मॉलर साइड। तो अब वही है इनके पास लास्ट होप, वही है अगर कुछ डिफरेंट आना है तो शो के टाइम पर कार्ब लोडिंग जब करें तो एकदम फुल हो जाए, एकदम राउंडर हो जाए, एकदम बबली हो जाए। नहीं तो मुझे लगता है हमें वैसा ही पैकेज देखने को मिलेगा, बट मुझे फिर भी उसके बाद ये लगता है पैट्रिक टूर जब इनके साइड में है तो एक बेटर पैकेज ही हम देख पाएंगे। बट अभी गाइस 4 वीक्स हैं, और उसके बाद भी अभी देखो ऑलरेडी ये स्मॉलर साइड पे लगने लग गए हैं। तो सोचो 4 वीक्स ये और खुद को पुश करेंगे, बिकॉज एक्सट्रीम पुश करने का टाइम तो अब आया है, जब हर चीज बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी, कार्डियो बढ़ जाएगा और कार्ब्स वगैरह आपके बहुत ही कम हो जाएंगे, कैलोरीज वगैरह कम हो जाएंगी, वाटर इनटेक भी कम हो जाएगा एक टाइम पर आकर। तो वही है,
अब देखते हैं, बाकी आप बताओ स्टेफन मटाला आपको यहाँ पर कैसे लग रहे हैं। मुझे तो काफ़ी स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं। एनीवेज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और किसको आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।